हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से है। जैसे क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशंस। आपको यूज करना है सही प्रपोजिशंस गिवन जो दी गई है इन द बॉक्स के अंदर। तो ये कुछ प्रपोजिशन है, आपको इसके अंदर फिल करनी है, भरनी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है ही जंप्ड, उसने जंप की, उसने छलांग लगाई। द स्विमिंग पूल में, टू सेव बचाने के लिए, द चाइल्ड बच्चे को, ड्रॉनिंग यानी डूबने से। अब यहाँ पे आप देखिए इनटू आ रहा है। अब इनटू क्यों आया इसमें, आपको ये समझना है कि हमने इनटू इसमें क्यों भरा। तो अब उसने छलांग लगाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु बाहर से जब अंदर की तरफ आए और वो गति में आए, मूवमेंट के केस में आए, तब हमेशा उसमें हम इनटू लगाते हैं। और ये अगली जो लाइन है कि उसने जंप लगाई, छलांग लगाई इनटू द स्विमिंग पूल में, टू सेव बचाने के लिए, द चाइल्ड बच्चे को, फ्रॉम ड्रॉनिंग यानी डूबने से। तो अब डूबने से को हम बोलते हैं फ्रॉम, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम लगाया क्योंकि से का भाव आ रहा है डूबने से। यहाँ पे हम बाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बाई जो है वो पैसिव वॉइस में यानी द्वारा के सेंस में आता है या समय के साथ आता है। यहाँ समय की कोई बात नहीं है, द्वारा वाली भी कोई बात नहीं है, और पैसिव वॉइस भी ये लाइन नहीं है, टेंस की लाइन है, ठीक है। और ये वाहन के लिए भी जब हम कहीं किसी गाड़ी वगैरह से आते जाते हैं तब भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाई ट्रेन, बाई एयर, ऐसा बाई एरोप्लेन, है ना। तो इसलिए बाई का सेंस इसमें नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, द चाइल्ड जम्प्ड, अब बच्चे ने छलांग लगाई। जॉय, व्हेन ही वॉज गिवन, जब उसको दिया गया, ए टॉय, एक खिलौना दिया गया, उसके अंकल। तो बच्चे ने छलांग लगाई, इन यानी में, जॉय यानी खुशी में छलांग लगाई। व्हेन, जब, ही वॉज गिवन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस लाइन है, जब उसको दिया गया, ए टॉय, खिलौना दिया गया, बाय हिज अंकल, उसके अंकल के द्वारा। तो उसके अंकल के द्वारा दिया गया, पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है द्वारा के सेंस में। तो बाई ये रहा, तो हम इसलिए यहाँ बाई यूज़ कर रहे हैं। और उसने छलांग लगाई खुशी में, तो खुशी में लगाइए, तो इसमें कोई भी मूवमेंट की केस नहीं हो रही, कोई गति की बात नहीं आ रही, कोई बाहर से अंदर चीज़ नहीं आ रही, तो इसलिए हम यहाँ पे इनटू ना लगा के इन लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द साधु ट्रेवल्ड, साधु ने ट्रैवल की, साधु ने यात्रा की, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत भर में, इन हिज सर्च, अपने सर्च में, ट्रुथ के बारे में, अबाउट द ट्रूथ, सच्चाई के बारे में। तो साधु ने ट्रैवल की, यात्रा की, ऑल ओवर इंडिया, इन हिज सर्च, अबाउट द ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में, सच्चाई के, सच के बारे में उसने पूरे पूरे भारत भर में यात्रा की, ठीक है। तो ये तो खैर इजी था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट में मिला, सेकंड फॉर्म में, आई मेट में मिला हर उससे, ए वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी में। तो यहाँ पे ऐट आया। अब ऐट क्यों आया, देखो ये क्योंकि पार्टी है, पार्टी के साथ हमेशा ऐट लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो इन है वो हमेशा बाउंड्री के लिए आता है। जैसे कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब बाउंड्री में होता है, घेरे में रहता है, जैसे कमरे में, अब कमरा क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है, चारों तरफ से दीवार होती है कमरे के अंदर, तो वो एक घेरा हो गया, बाउंड्री हो गया, इसलिए हम उसमें लिखते हैं इन द रूम। कोई स्टेडियम है, उसमें हम खेल रहे हैं, तो स्टेडियम हमारा घेरा हो गया, बाउंड्री हो गई, तो हम इसमें इन लिखते हैं, इन स्टेडियम, ठीक है। इसी तरीके से कप में, चाय में दूध है, पानी है, जग में पानी है, तो ये जग की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री हो गई, इसलिए हम घेरे में हो गया वो पानी या जो चाय है कप के अंदर, कप का घेरा बन गया, तो इसलिए वहाँ पे हम इन लगाते हैं। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी कहीं भी हो सकती है, छत पे हो सकती है, ठीक है, और बाहर हो सकती है, दो कुर्सियाँ लगाई, दो टेबल लगाई और पार्टी करने लगे, तो इसलिए हम पार्टी जो है घेरे में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे एट लगा रहे हैं। और दिल्ली, इन दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। तो दिल्ली के साथ तो इन ही आएगा। फिर देखो फिफ्थ है, ही फेल, वो गिर गया, द रूफ, छत से, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के, वाइल प्लेइंग, खेलते समय, विद हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज़ से अलग होता है तब हम वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली से मुंबई गया, तो आप बोलेंगे कि आई वेंट टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, यानी आपने दिल्ली छोड़ी, दिल्ली से आप अलग हुए और गए कहाँ, मुंबई। तो जो चीज़ अलग होती है, जब कोई चीज़ अलग होती है
किसी चीज़ को छोड़ती है तब हम वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं ही फेल फ्रॉम द रूफ, वह गिर गया फ्रॉम द रूफ, छत से, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के, वाइल प्लेइंग खेलते समय, विद हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। तो यहाँ पे के साथ का सेंस आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे विद लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई, द कंपाउंड वॉल पर यानी दीवार पर। तो जब कोई छलांग लगाता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर है, वो ऐसे गया देखो यूँ, अब मान लो यहाँ पे ये दीवार आ गई, तो जाहिर सी बात है अब वो इस पर चढ़ेगा, इसको फांदेगा, इसको कूद कर पार करेगा। तो जब भी कोई चीज़ कूद करके पार करने का भाव आ रहा है, छलांग लगा के पार करने का जब भाव आएगा तो उसमें हम ओवर लगाते हैं। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं ही जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल एंड रैन अक्रॉस द रोड, यानी रोड वो भाग गया, अक्रॉस द रोड यानी रोड के पार भाग गया। वो पहले उसने कंपाउंड वॉल पार करी, छलांग लगाई और फिर वो भाग गया अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था, द साइड ऑफ द रोड, यानी क्योंकि अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, तो वो चल रहा था अलोंग द साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के किनारे किनारे चल रहा था, और अंडर द शेड ऑफ ट्रीज यानी पेड़ की छाया के नीचे चल रहा था। तो यहाँ पे अंडर का नीचे के सेंस में यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट है द डिस्टेंस लखनऊ एंड कानपुर इज़ नॉट मच, जो दूरी है लखनऊ और कानपुर की वो ज़्यादा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिटवीन है दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच के लिए आता है। तो यहाँ पे लखनऊ और कानपुर दो हैं, दो शहर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे, ना कि अमंग लगाएंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर इज़ नॉट मच, वो ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है नो बडी हैज़ लिव्ड, कोई नहीं रहा है, इन दैट हाउस, उस घर में, लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो अब समय के लिए हम फोर लगाते हैं या फिर सिंस लगाते हैं, लेकिन जो सिंस है वो सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय के लिए आता है, लेकिन जो फोर है वो अनिश्चित समय के लिए आता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है